नमस्कार, राधे राधे। होलिस्टिक इंडिया देख रहे हमारे सभी व्यूअर्स का हमारे इस खास एपिसोड में स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया कि हम वृंदावन को एक्सप्लोर कर रहे थे, वहाँ पर हमने कई कृष्णा जी के जो डिवोटीज़ हैं उनके साथ बात की, उनके एक्सपीरियंस के बारे में हमने नॉलेज ली और काफ़ी कुछ वहाँ का हमने कवरेज किया। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप वृंदावन आने के बाद बरसाना में आपने दर्शन नहीं किया तो फिर इसका मतलब आपकी वृंदावन की यात्रा असफल है। तो इसी यात्रा को हम सफल बनाने के लिए आज बरसाने में मौजूद हैं। यहाँ पे जो ठाकुर जी का मंदिर है, राधा रानी जी का मंदिर है, वहाँ पर हम आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ के मुख्य पंडित जी जो हैं गोस्वामी जी, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और वो आपको इस मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ बताएंगे, इसका इतिहास क्या था और क्या इस मंदिर की अहमियत है इन पुजारियों के लिए। तो आइए पंडित जी से बात करते हैं। राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आप हमें और हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताएं इस मंदिर की क्या अहमियत है और क्या इसका इतिहास है, इस जगह के बारे में। मैं यहाँ आप सब लोग देख रहे हैं, मैं श्री राधा रानी मंदिर लाडली जी महाराज के निज महल से पुजारी सत्यनारायण गोस्वामी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर श्री राधा रानी का प्रागट्य हुआ है। ये प्रागट्य स्थल है और ये पर्वत जिस पर ये विराजमान है ये ब्रह्माचल पर्वत है। जब भगवान कृष्ण ने अवतार लेना था तब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने विनती की कि हे प्रभु, हम आपकी इस अवतार की कृष्ण लीला का दर्शन अखंड भाव से, अचल भाव से करें, ऐसा स्वरूप हमको आप बताइए। तब भगवान ने कहा कि ऐसा है कि आप तीनों देवता ब्रज में पर्वत स्वरूप में विराजमान हो जाइए। तो गिरिराज जी महाराज विष्णु स्वरूप हैं स्वयं, और यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं श्री राधा रानी मंदिर जहाँ स्थित है वो श्री राधा जी का प्रागट्य ब्रह्माचल पर्वत है। नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत है। श्री कृष्णा राधा श्री राधा भगवान की श्री आराध्य देवी श्री राधा यहाँ प्रागट्य हुआ है भगवान की, और उनकी लीला का, ब्रज लीला का उन्होंने पूर्णता प्रदान की है। रसलीला को जो है महत्व दिया है। यहाँ पर प्रागट्य ठाकुर जी का ब्रह्माचल पर्वत पर हुआ है। श्री जी भगवान ने जितनी भी यहाँ लीला किए हैं ब्रज की, श्री राधा जी के साथ किए हैं। भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर गोपी बन करके श्री राधा जी से मिलने के लिए आते थे। कभी मनिहारिन बन के, कभी ललिहारिन बन के, कभी सुनहरिन बन के सखी स्वरूप में भगवान कृष्ण यहाँ की राधा जी से मिलने के लिए आया करते थे। श्री कृष्ण राधा जी का यहाँ बहुत ही पवित्र स्थान है, ये प्रागट्य स्थल है। और आप जो लोग दर्शन कर रहे हो ये भी कोई सामान्य विग्रह नहीं है, सामान्य दर्शन नहीं है। जैसे बिहारी जी का प्रागट्य श्री हरदास जी को महाराज को निधवन से हुआ है, श्री राधा वल्लभ जी का प्रागट्य श्री हरवंशी महाराज को सेवाकुंज से प्राप्त हुई है, ऐसे ही हमारे श्री लाडली लाल जी का प्रागट्य इस ब्रह्माचल पर्वत पर ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी और उनके श्री नारायण दास गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ है। ये प्रागट्य मूर्ति है, प्रागट्य स्थल है। यहाँ पर सभी लोग प्रेम से दर्शन करते हैं। यहाँ राधा जी का निज महल है। भगवान बृषभानपुर, वैसे पौराणिक जो है ये बृषभानपुर है। बृषभानपुर जी यहाँ महाराज श्री राधा जी के पिताजी हैं, कीर्ति उनकी माता जी हैं। तो बृषभानपुर में श्री बृषभान जी के यहाँ श्री राधा जी का जन्म हुआ है। उनके भाई जो हैं श्री दामा हैं, श्री दामा भगवान के सखा रहे हैं। उन्होंने गौओं को भगवान के साथ चराया है और ब्रज लीलाओं का आनंद लिया है। और ब्रज में सबसे जो है रहस्य, सार रहस्य जो है श्री बरसाना है। वृंदावन में मुख्य जो जगह है, वृंदावन पूरा ब्रजमंडल है। भगवान ने गोकुल में अवतार लिया, जन्म लिया है, मथुरा से गोकुल चले गए हैं, लेकिन गोकुल से कंस की वजह से भगवान यहाँ ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन ब्रज में आ गए। ये पूरा वृंदावन है। ब्रज 84 कोस जो है पूरा वृंदावन है। ये निज महल वृंदावन है बरसाना, क्योंकि राधा जी का आविर्भाव यहाँ हुआ है, तो ये निज महल है भगवान का, राधा जी का। और यहाँ गोवर्धन पर्वत, यमुना जी,
ब्रह्माचल पर्वत, गहवर वन, सांकरी खोर, मोरकुटी, तमाम सी क्रीड़ा स्थली भगवान की रही हैं। भगवान कृष्ण ने तमाम ब्रज लीलाएँ गोपियों के साथ की हैं कि गोपियाँ उनसे बहुत ही प्रेम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सर्वस्व हैं। श्री राधा जो है भगवान की भी सर्वस्व है। भगवान तो जगदीश्वर हैं, जगदात्मा हैं, परमात्मा हैं, लेकिन श्री राधा भगवान कृष्ण की भी परात्मा हैं, उनकी प्रियतमा हैं। भगवान ने अवतार लेते हुए ही ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं अपनी प्रियतमा, अपनी आत्मा, अपनी सर्वेश्वरी, अपनी प्राणेश्वरी, अपनी अधीश्वरी, अपनी आदि शक्ति के साथ मैं ब्रज में अवतार लूँगा। तो श्री राधा जी का स्वरूप भगवान कृष्ण की आदि शक्ति, आह्लादनी शक्ति, भगवान की चिन्मय शक्ति है, उनका स्वरूप है ये चिन्मय स्वरूप। बहुत ही रसिक स्वरूप है। भगवान अकेले अवतार लेते तो ब्रज लीला इतनी रसिकमय नहीं हो पाती। भगवान ने ब्रज में रास लीला करने के लिए, ब्रज लीलाओं को संवर्धन करने लिए, भक्त प्रेमी जनों को सुख देने के लिए श्री राधा जी के साथ अवतार लिया था। और इसीलिए यहाँ रास लीला, रस लीला बहती रहती है। बरसाना जो है रस की खान है, बरसाना जो है रस की खान है, क्योंकि यहाँ श्री राधा जी जो रस प्रधान है, उनका प्रागट्य आविर्भाव निजवास यहाँ पर है भगवान की। श्री राधा जी की आराधना करने से भगवान स्वयं कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्यों भगवान स्वयं कृष्ण भी उनकी आराधना करते हैं। कृष्णाराध्या श्री राधा आराधितो कृष्ण है। कृष्ण भगवान राधा जी की आराधना में, राधा जी कृष्ण भगवान, ये एक दूसरे के प्रेमी हैं। राधा कृष्ण स्नेही और एक प्राण दो देही, ये दोनों स्वरूप मिलकर के युगल स्वरूप बनता है लाडली लाल। और लाडली लाल का ही यहाँ स्वरूप दर्शन विराजमान है, उन्हीं की सेवा है, उन्हीं के दर्शन है। यहाँ मुख्य महत्व है श्री राधा जी का। और श्री राधा जी की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। श्री राधा जी ब्रज गोपियों की सर्वेश्वर हैं, भगवान की भी अधीश्वर हैं, और भक्त प्रेमी जनों को भी प्रेमी भक्ति प्रदान करने वाली श्री राधा हैं। सब लोकन तुम यश विख्याता, प्रेम भक्त निज मंगल गाता। ये श्री राधा जी, तो श्री राधा जी का सभी लोग बरसाना, लेकिन यहाँ का दर्शन बिना श्री राधा जी के कृपा से प्राप्त नहीं होता है। यहाँ बरसाना वो ही लोग दर्शन करने आते हैं जिनको श्री राधा जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि जो रस बरसे बरसाने जू, बिन कुंवर कृपा को जाने जू। श्री राधा जी की कृपा के बिना इस रहस्य को, इस सार को, इस प्रेम को कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। तो आप श्री राधा जी का आराधना करें, दर्शन करें, प्रेम से करें, और प्रेम भक्ति प्राप्त करके अपने इस जीवन को सफल बनाएं। सभी लोग आ जाते हैं, भगवान बिहारी का वहाँ बिहार उत्सव है, लेकिन मैंने ये पहले ही कहा है कि प्रेम भक्ति, रस भक्ति श्री राधा जी की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होती है। जिन श्री राधा जी की कृपा प्राप्त करनी होती है तो बरसाना दर्शन अवश्य करें, बरसाना आकर के श्री राधा जी की आराधना करें, उनकी सेवा करें, उनका दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल करें, तभी ब्रज में जाकर के ब्रज यात्रा सफल होती है।